जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। यह जो आज की सवाल है, इस टाइप की सवाल को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यह सवाल, इस टाइप की सवाल हर साल एक सेट में या दो सेट में आपको देखने को मिलेगा। 100% है। हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, इसी टाइप का आपको होमवर्क भी देंगे। आपको अच्छे से उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये सवाल छूटे नहीं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है हमारा? सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों जो 2019 2023 में दो सेट में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए इसको कैसे लगाते हैं, कैसे लगाएंगे दोस्तों? पहले हम मान लेंगे कि माना √2 एक परमेय संख्या है। इसमें हमको सिद्ध करना है अपरमेय, तो हमने क्या मान लिया? परमेय। हमने मान लिया कि √2 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होता है दोस्तों, तो परमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में, यानी p बटे q के रूप में उसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जब हम p बटे q के रूप में लिखेंगे दोस्तों, तब p और q क्या होंगी? सह आभाज्य संख्याएं हैं, और q हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? जीरो के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर जीरो हो जाएगा दोस्तों तो परिमेय संख्या होगा नहीं। इसलिए हमको क्यों यहाँ पर दर्शा देना है कि क्यों हमारा जीरो के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों? दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वर्ग करेंगे। जब आप वर्ग करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका क्या करोगे? स्क्वायर यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर अलग कर दिए हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये इधर भेज देंगे, 2q² बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया? p² हो गया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों? p²। अब ध्यान समझना कि p² में और यहाँ पर 2q² है, यानी जो हमारा p है, अगर आप 2 को बट्टे इधर करोगे, यानी आपको ऐसे अगर लिख सकते हो ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका? ऐसे तरह बन सकता है दोस्तों। तो जब ऐसे बनेगा, यानी p² जो है 2 से भाज्य है, भाज्य का मतलब भाग उसमें जा रहा है, यानी जब p² हमारा 2 से कटेगा, यानी 4 का स्क्वायर अगर हमारा 2 से कट रहा है दोस्तों, तो 4 भी तो 2 से कटेगा। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, कि अगर p² 2 से भाज्य है, तो p भी हमारा क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। और अब क्या करना है दोस्तों? जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक ये प्रक्रिया लिखा है, वैसे ही हमको क्या करना है? ये क्यों वाले पक्ष को भी दिखाना है। तब हमारी सवाल क्या हो जाएगी दोस्तों? कंप्लीट हो जाएगी। p को दर्शाया, वैसे हम q को दर्शाएंगे, यानी 2q² बराबर क्या है? हमारा p है, तो हम p बराबर मान लेते हैं 2r। क्या मान लेते हैं दोस्तों? 2r। r हमारा क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक आपको पता होगा, पूर्णांक माइनस और प्लस दोनों में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? केवल धनात्मक पूर्णांक लिया है। जब आप धनात्मक पूर्णांक लोगे दोस्तों, तब p का वर्ग करोगे तो यहाँ 2 दूनी 4, इसका भी वर्ग हो जाएगा। जब इसका वर्ग हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए, अब p² के बराबर हमने कहा, यहाँ पर क्या लिखा है? 2q²। हमने यहाँ पर क्या लिया? 2q² ला लिया, और ये 4r² हमारा है। 2 से 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2r² हो जाएगा, q²। अब आप ध्यान समझो, अगर इसको आप बटे करोगे तो q²/2 बराबर क्या हो जाएगा? r। अगर आप इसको भाग कराओगे तो यानी क्या मिलेगा आपको? एक धन पूर्णांक मिलेगा। और धन पूर्णांक हमारा क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, यानी q² जब 2 से विभाजित है, यानी भाज्य है, तो q भी क्या होगा? 2 से भाज्य है। ये हम समीकरण क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अतः समीकरण 1, यानी समीकरण हमने 1 ये बनाया था, और समीकरण 2 हमारा ये है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि यह कथन हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि p और q दोनों क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि ये दोनों कटने के बाद क्या √2 हमको देगा? नहीं देगा ना। जब √2 नहीं आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी हमारी जो हमने कल्पना किया था वो क्या है? हमारा गलत हो गया। जब कल्पना हमारी गलत हो गई दोस्तों, हम लिख देंगे अतः हम √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस सवाल को एकदम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम ऐसे ही छाप करके आना है। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हम पहले सवाल को रिवाइज कराएंगे, फिर उसके बाद इसी टाइप को आपको सवाल देंगे घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह के सवाल पूछ लें तो हम यहाँ पर लिखेंगे
माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं और p/q क्या हो जाएगा, एक सहावा संख्या होंगे और q बराबर 0 होगा, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हमने वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों को वर्ग करोगे दोस्तों तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर बनेगा और p/q का स्क्वायर बनेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर p स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमने इधर गुणा करा दिया, यानी 2q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर। जब ध्यान समझना, यानी अब इस 2 को हमने इधर बटे किया। यहाँ पर देखो हमने समझाया है कि अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है, यानी 4 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो 4 भी क्या होगा, 2 से कटेगा। उसी तरीके से हमने लिख दिया कि अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो p भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी दर्शा दिया दोस्तों, q स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर के बराबर है, तो हमने p बराबर मान लिया 2r। r हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों तो p का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर के बराबर हमने क्या लाया, यहाँ पर 2 के स्क्वायर को ला के पुट कर दिया और 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2, यहाँ पर q स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, q 2 से भाज्य है तो क्या हो जाएगा, q भी हमारा 2 से भाज्य हो जाएगा। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि यह कथन हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हिंदी भी आपको क्या करना है, उसमें लिखना है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं लिखे हुए तो आपका नंबर काट देगा एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करेगा। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया है और ये भी जो हमारा पेपर में देखो 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो इस टाइप की सवाल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन सवालों को हल करके एकदम 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका बोर्ड में पेपर, मतलब बोर्ड का पेपर जो मैथ है उसमें आपका ये क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे हमने वहाँ पर 2 लिया था, यहाँ पर √3 है दोस्तों, कर देना है। अब यहाँ पर 2√3 है तो वहाँ पर 2 का वर्ग किए थे और इंटू 6 का गुणा करा, जैसे आप समझो। अगर ऐसे इसका वर्ग करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और इसका क्या करोगे, यानी 2 आ जाएगा, 2 दूनी के 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर 18 बना लेना है दोस्तों, ठीक ना। और उसके बाद √7 एक अपरिमेय संख्या है। सेम हिंदी हमारी लैंग्वेज वही रहेगी, बस हमने अंक को वहाँ पर बदल दिया है। वहाँ पर √2 था, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √7 है। तो दोस्तों सवाल बेहद आसान है। तो आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो, हमने जो आपको ये कंसेप्ट बताया है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो और ये जो टाइप आपको बताई है अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरीके से हम आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।